करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो करंट अफेयर्स है दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबरों पर आधारित है। तो हमारा जो सबसे पहला करंट अफेयर्स है वो एक नवीन संगठन के गठन से जुड़ा हुआ है। उस संगठन का नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। क्या नाम है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी संगठन का नाम है और इसमें भारत के साथ साथ 13 अन्य देश शामिल होंगे। और इस संगठन के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई है? संगठन के निर्माण की घोषणा टोक्यो में की गई है। और जो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर है टोक्यो। ये हमें मैप में दिखाई दे रहा है, ये टोक्यो है, ये जापान की राजधानी है। तो यहाँ पर क्वाड का शिखर सम्मेलन हो रहा है और इस शिखर सम्मेलन के पूर्व इस नए संगठन की घोषणा की गई है। और ये संगठन क्या करेगा? ये संगठन सदस्य देशों के बीच अधिक से अधिक आर्थिक जुड़ाव का प्रयास करेगा। क्वाड का शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? जापान में हो रहा है। इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था। अब क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से 4 देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश शामिल हैं। और इसको गठन करने का श्रेय जाता है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जाता है। कब गठन किया था उन्होंने? 2006-07 में इसका गठन किया था। 2017 में इसकी मनीला में शिखर सम्मेलन हुई। मनीला में जब शांति शिखर सम्मेलन चल रहा था तब इसका शिखर सम्मेलन हुआ और उस दरमियान फाइनली जो क्वाड जो है अस्तित्व में आया। मनीला कहाँ पर है? मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। फिर जो दूसरा खबर जो जुड़ा हुआ है अमीर और गरीब से जुड़ा हुआ है। कोविड के दौरान अमीर हो गए और गरीब हो गए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, उसके अनुसार हर 30 घंटे में कितने नए अरबपति बन गए? कुल 573 नए अरबपति बन गए। इसमें से जो 62 जो अरबपति थे वो फूड सेक्टर से जुड़े हुए थे और इनका धन कितना बढ़ गया? 35.1 लाख करोड़ रुपया धन बढ़ गया। किनकी? जो फूड और एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए अरबपति हैं उनकी। सबसे गरीब जो 40% जो गरीब हैं तो उनके धन को अगर जोड़ दिया जाए तो इनका धन जो है 10 अमीरों के बराबर है। मतलब 10 अमीरों के पास दुनिया के 40% जो गरीब हैं उनके तुलना में ज़्यादा धन है। ठीक है। और इन अरबपतियों पर सामूहिक रूप से कितनी संपत्ति है? 984.88 लाख करोड़ इन अरबपतियों पर संपत्ति है। और इनकी कोविड के समय में संपत्ति कितनी बढ़ी? 293.14 लाख करोड़ इनकी संपत्ति बढ़ी है कोविड के समय में। ठीक है। अब कोविड के बाद पता ही है कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। खाद्य सामग्री की कीमत पिछले साल के मुकाबले में 30% बढ़ गया है। मतलब पहले मान लो 100 रुपये था तो अब कितने के में मिल रहा है? वो 130 रुपये मिल रहा है। मतलब 30% इसकी जो दर है, मूल्य है, वो बढ़ चुकी है। ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि 26.30 करोड़ लोग और गरीब हो जाएंगे। 147 रुपये प्रतिदिन से भी कम कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 86 करोड़ है। और 33 घंटे में, हर 33 घंटे में 1 लाख लोग अत्यधिक गरीबी से बर्बादी के करीब हैं। ठीक है। कितने घंटे में? हर 33 घंटे में 1 लाख लोग अत्यधिक गरीबी से बर्बादी के करीब हैं। 12.5 करोड़ लोगों की नौकरियां 2021 में चली गई कोविड के समय। ठीक है। दुनिया में शरणार्थियों की संख्या भी कितनी हो गई है? 10 करोड़ हो गई है। दुनिया में अब शरणार्थी कितने हो गए? 10 करोड़ हो गए हैं। तो सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ पर हैं? सीरिया के हैं, है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा शरणार्थी अब कहाँ के हैं? सीरिया के हैं। उसके बाद वेनेजुला के हैं। उसके तीसरे स्थान किसके हैं? अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो क्या बन चुके हैं? शरणार्थी बन चुके हैं। ठीक है। इसमें से 36,96,800 विस्थापित लोग कहाँ पर है? तुर्की में है। 17,43,900 के लोग कहाँ पर है? कोलंबिया में है। और 14,75,300 लोगों ने कहाँ शरण लिया है? युगांडा में शरण लिया हुआ है। ठीक है। और यूक्रेन के 60 लाख लोग युद्ध के कारण कहाँ चले गए हैं? पड़ोसी देशों में शरण ले रखे हैं। ठीक है। 80 लाख लोग अपनी ही देश में बेघर हो गए हैं और दूसरे शहरों में विस्थापित जीवन जी रहे हैं। तो शरणार्थियों को मैनेज करने के लिए, उनकी समस्या को समझने के लिए, उनकी समस्या को सुलझाने के लिए एक संगठन बना है। उस संगठन का नाम क्या है? वैश्विक शरणार्थी मंच। और संगठन कब किया गया था? संगठन किया गया था 2019 में। ठीक है। और एक इसके अंतर्गत काम करता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमीशन के अंतर्गत ये संगठन काम करता है। और ये मंच क्या काम करता है? ये मंच करता है विभिन्न देशों के मध्य शरणार्थियों की समस्या के निदान की कोशिश करता है। अब शरणार्थी क्या होते हैं? शरणार्थी ऐसे लोग होते हैं जो काम की तलाश में या कोई आपदा की वजह से अपने देश को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। ठीक है।
तो दुनिया में अब शरणार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? 10 करोड़ हो चुकी है शरणार्थियों की संख्या। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।